इस तरह से ये पायलट डालते हैं। ये इस तरह से पायलट डालते हैं। पहले दिन में चूल्हा लाया तो इसको 2 मिनट स्टार्ट करने के बाद इसका ये रेगुलेटर ख़राब हो गया। अच्छा, जो कि काम नहीं करता। अच्छा, ये रेगुलेटर इसके साथ मिला था इसके आपको? साथ था, स्पीड कम और ज़्यादा करने के लिए ठीक था। है। चलो वो मुझे थोड़ा बहुत काम आता था तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, बिलफर्ज अगर कोई बिल्कुल जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है, सही है, तो उसके लिए मसला ये फिर जाता मिस्त्री के पास 200-400 रुपए का। समझ गया, समझ गया, मैं समझ गया। ठीक है जी, ठीक अब है। हम इसके जलाने के ऊपर आते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमने अपनी ज़िंदगी में झूठ को इतनी जगह दे दी है कि हमें ये अंदाज़ा भी नहीं है कि हम किस किस तरह लोगों से फ्रॉड कर रहे हैं। ख़ास तौर पर यूट्यूब पे जो वीडियोस आ रही हैं, ख़ास तौर पर ऑनलाइन जो लोग अपना मटेरियल बेच रहे हैं वो महज लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। और वो लोग ये भूल गए हैं, वो क्या भूल गए हैं? फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, और जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे, और जब अमानत रखवाई जाए तो इसमें खयानत करे। ये बुखारी की हदीस है। तो ये वो चीज़ें हैं, इस बेस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। और अब जो मेरी पूरी वीडियो चलेगी, मैं आपको एक ऐसा स्कैम दिखाऊंगा कि किस तरह यूट्यूब पर लोग बता रहे हैं कि सिलेंडर गैस के चूल्हों का अल्टरनेटिव एक चूल्हा है, सोलर का चूल्हा या बायोगैस चूल्हा या फ्रेंडली बायोगैस चूल्हा, वो कितना आवाम के लिए फ़ायदेमंद है। और मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलाऊंगा जिसने ये चूल्हा लिया और उसने क्या क्या मसाइल देखे अपनी ज़िंदगी में। तो चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, ये हैं सिकंदर अली सुमरो साहब, जो कि इस वजह से चूल्हा लाए थे कि इनके लिए बायोगैस चूल्हा, जो कि लोग कह रहे थे कि बहुत फ्रेंडली है होम एनवायरनमेंट के लिए, तो ये भी अपनी आसानी देखने के लिए चूल्हा लाए थे। और हम इन्हीं से ही बात करते हैं, ये सब उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ हमसे बेहतर आपको बता सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपने इस चूल्हे के बारे में सबसे पहले कहाँ सुना, कहाँ इसको देखा? इसको यूट्यूब पे देखा। तो सर, आपको क्या चीज इसकी पसंद आई जो आप इसको लेकर आए? इन्होंने कहा कि ये सेम सिलेंडर के गैस की तरह जलेगा। इस वजह से, क्योंकि गैस महंगी होने की वजह से हम गैस को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सक रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो कुछ खर्चा बच जाएगा। तो इसमें जो इन्होंने पायलट बताए थे जलाने के लिए, तो वो पायलट इन्होंने बताए थे कि इसके अंदर सिर्फ 30 रुपये के मटेरियल में आप पूरा खाना बना सकते हैं। तो जब चूल्हा तो हमने ले लिया, लेकिन जब इसके मटेरियल मालूम किया तो इधर वो 80 रुपये किलो के हिसाब से मटेरियल दे रहे हैं, और एक 80 रुपये किलो में भी एक टाइम का खाना नहीं बन रहा। तो जिसकी वजह से हमें मजबूरन इसमें लकड़ियां डाल के जलाना पड़ता है। और उन लकड़ियों की वजह ये है कि बर्तन काले, घर काला। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये बंद घर के लिए नहीं है, और ये एक खुले, जैसे गांव गोट के जो घर होते हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन शहर की हद तक ये गैर मुनासिब है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को अगर बात समझ नहीं आई हो, क्योंकि सिकंदर भाई ने थोड़ा सा जल्दी में बयान किया है, मैं आपको थोड़ा क्लियर करके समझाता हूँ। एक चीज ये कि यूट्यूब पे इन्होंने देखा, और इन्होंने ये देखा क्योंकि गैस उस टाइम महंगी हो गई थी, तो जो यूट्यूबर्स इस चूल्हे को फेम दे रहे थे वो ये बता रहे थे कि ये 1 किलो, जो जिस तरह गैस होती है, इस लकड़ियां होती हैं आग को जलाने के लिए, इस तरह पायलट एक चीज है, वो इतनी सी होती है, वो इस चूल्हे में जलती है, उसको कहते हैं पायलट। वो 30 रुपए की मिलेगी 1 किलो, जो कि 1 घंटा 2 घंटा आराम से चलेगी। ये चीज को देखकर ये चूल्हा लेकर आए। मगर जो ये रिजल्ट बता रहे हैं कि वो चीज, एक तो पहली बात कि वो पायलट 30 रुपए का नहीं है, वो 80 रुपए किलो है। दूसरा ये कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि सर, अब आपने 80 रुपए का 1 किलो ले लिया, तो वो कितनी देर चलता है और कितनी हांडियां बना सकता है? वो 80 रुपए का 1 किलो एक हांडी भी नहीं बना सकता।
तो सर फिर आप अपनी जो हांडी पूरी करते हैं, जो चूल्हा, जो चाय दूध और ये सारी चीजें करते हैं, वो किस तरह करते हैं? फिर इसमें मजीद हमें लकड़ियां डाल के उसको जो है कि हांडी को पूरा करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारे बर्तन घर सारा काला हो रहा है। तो जो चीज़ बतानी चाहिए मेरे ख्याल में वैसा इसका कोई रिजल्ट नहीं है। अब देखें जी, बात ये है कि मैं आपको वो बर्तन भी दिखाऊंगा कि जो बिल्कुल काले हो चुके हैं इसको बना के। अब इन्होंने, सिकंदर भाई ने एक बात की कि मुझे जो है ऐसा लग रहा है मेरे घर में जैसे मैं गांव में आ गया हूं, क्योंकि लकड़ियां जलती हैं तो लकड़ियों की स्मेल आती है। गांव में भी यही होता है, लकड़ियां जलती हैं तो लकड़ियों की स्मेल आती है। तो इन्होंने इससे पहले यही बात की कि ये गांव की हद तक तो ठीक है, क्योंकि वहां पर औरतों के हाथ काले हों, मुंह काला हो, कहीं पर भी कालक लगे, उनको फर्क नहीं पड़ रहा होता। एक शहर में अब ये इतना अच्छा, ये बंगलों में रहते हैं अगर, तो एक बंगले वाला इंसान, उसके किचन में कोई आ जाए, उसके बर्तन काले हैं, तो ये कोई इतना अच्छा इम्पैक्ट तो नहीं है। तो आप सिकंदर भाई, आप क्या लोगों को ये मशवरा देना चाहेंगे कि क्या आप ये चूल्हा लें? अगर लें तो क्यों लें, ना लें तो क्यों ना लें? मैं ये कहूँगा, अगर जिन लोगों के घर खुले हैं, धुएं की केरासिन है, तो वो तो बेशक इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर जिनके घर फ्लैट नुमा या बंद घर है, तो वो इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि इसकी सारे घर में स्मेल वगैरह लकड़ियों की फैल जाती है। तो इसलिए मेरे हिसाब से बंद घर के लिए बेहतर नहीं है। तो सबसे पहले ये हमारे पास चूल्हा है, और ये अब आपको सिकंदर भाई जो है चलाकर दिखाएंगे पूरा, इसमें जितने पायलट डलने हैं मिकदार में वो आपको दिखाएंगे और आपको इसका रिजल्ट दिखाएंगे। पहले दिन में चूल्हा लाया तो इसको 2 मिनट स्टार्ट करने के बाद इसका ये रेगुलेटर खराब हो गया। अच्छा, जो कि काम नहीं करता। अच्छा, ये रेगुलेटर इसके साथ मिला था? इसके साथ था, स्पीड कम और ज्यादा करने के लिए। ठीक है, चलो वो मुझे थोड़ा बहुत काम आता था तो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, बिलफर्ज अगर कोई बिल्कुल जो इन चीजों से वाकिफ नहीं है, सही है, तो उसके लिए मसला ये फिर जाता मिस्त्री के पास 200-400 रुपए का। समझ गया मैं समझ गया। ठीक है जी, अब हम इसके जलाने के ऊपर आते हैं। तो ये इसमें इस तरह से ये हम पायलट डालते हैं। ठीक हो गया। पायलट डालने के बाद फिर हम इसमें ये मिट्टी का तेल लगाते हैं। मिट्टी के तेल लगाने से, या एक्सपायर्ड आपके पास कोई कागज वगैरह कोई भी चीज़ हो, तो हम आसानी के लिए मिट्टी का तेल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से इसको ये पहले आग दे देते हैं। तो जब ये कुछ देर के बाद आग पकड़ता है तो फिर इसका फैन चालू करते हैं ना, तो वो ये आग इतनी देर जलेगी, जो उन्होंने टाइमिंग बताई उससे काफ़ी कम, यानी कि 2 घंटे बताए तो 20 मिनट समझ। ओहो, मतलब 2 घंटे अगर वो बता रहे हैं तो सिर्फ 20 मिनट चलेगी जी, इस पायलट को डालने के बाद। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगा कि ये देखें, ये जलाने की काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ये इतनी जल्दी नहीं जल रहे हैं पायलट। जो वो दिखाते हैं ना कि उन्होंने तीली डाली और जल गए, पहले आपको थोड़ा सा जतन इधर करना, फिर ये जाकर जब पायलट आग पकड़ें, मिट्टी का तेल डालें, आप पेट्रोल डालें, फिर जब वो आग पकड़ें, फिर वो चूल्हा जले, उसके बाद का जो प्रोसेस है। अभी बर्तनों की मैं आपको हालत दिखाता हूँ। अभी ये देखना, अभी ये लकड़ियों इस पायलट पे इतने ऊपर ही आ रहा है। तो अब हम इसमें जब 2 पीस लकड़ी के डालेंगे तो फिर आप इसकी आग देखना कि ये आग फौरन पकड़ लेगा। अच्छा, अब ये इन्होंने पायलट डाल दिए, उसके बाद इन्होंने अपनी तरफ से लकड़ियाँ डाली उस आग को भड़काने के लिए, उस आग को जलाने के लिए। तो ये फौरन जो है कि फिर अब ये आग पकड़ेगा, और ये देखें कि किस तरह से धुआं हो रहा है। यानी कि पायलट इतनी जल्दी नहीं जल रहा। अब ये लकड़ियों की मदद से जो है ना, वो पायलट को भी सही तरीके से आग मिलती है और फिर लकड़ियां भी अपने तरीके से जलती हैं, तो सारा आग लकड़ियों की होती है। ये जनाब आपके सामने रिव्यूज़ हैं एक ऐसे बंदे के जो ये चूल्हा ख़रीद के लाया और उसको क्या क्या मुश्किलात पेश आई। अब मैं यहीं पर आपको बर्तनों की कैफियत दिखाने जा रहा हूँ। अब ये देखें जनाब, ये आपको जलता हुआ धुआं भी आएगा, इसकी आग देखें, और लकड़ियों की स्मेल। क्या कोई शहरी बंदा ये चीज़ अपने घर में बर्दाश्त कर सकता है कि 3 टाइम उसके घर में खाना बने
और 3 टाइम लकड़ियों की बदबू उसके घर में रहे। अगर कोई लोगों के घर ऐसे होते हैं जिनमें वेंटिलेशन नहीं होती है। और आपको यहाँ पर एक अहम बात मैं ये बताऊँ कि ये जो आग जो पकड़ी है, ये जो आग पहले कम थी और ये अब ऊपर आई है, ये भी सिर्फ लकड़ियों की वजह से। ये पायलट का प्रेशर नहीं है, ये लकड़ियों का प्रेशर है सारा। ये देखें कि इसी चूल्हे पे ये सालन पका है, तो ये देखने की आप हालत देख लें कि इस तरह ये काला कर देता है, तो जिसे साफ करने के लिए भी हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो आप ये देखें, क्या ये चीज़ हमारे किचन में ज़ेब देती है? इस तरह के जो हैं वो काले बर्तन, जो लेडीज इसको बनाएंगी, जाहिर सी बात है उनके हाथ काले हो जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट सिकंदर भाई से आखिरी बात करके मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। तो सिकंदर भाई, आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, लोगों को ये मशवरा दे दीजिए कि क्या ये जो चूल्हा है इसने आपकी जिंदगी में आसानी की या मुश्किल की? बस ये बता दीजिए। इसने हमारी ज़िंदगी में आसानी तो कोई नहीं की, बल्कि मुश्किल ये की है कि बर्तनों को धोना और जो है कि घर को काला कर दिया है। बस सिर्फ वो लकड़ियां जो जला रहे, तो फ़ायदा हमें लकड़ी से, इस चूल्हे से और इनके पायलट से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया सिकंदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। क्योंकि ये जो हम प्रोग्राम कर रहे थे ये आप लोगों की अवेयरनेस के लिए था। जैसे कि जाहिर सी बात है, ये इंसान है, गैस इतनी महंगी हो गई, आखिर इस बंदे ने ये चूल्हा डाउन पेमेंट देके, मतलब कैश में पेमेंट देके वो चूल्हा लिया। अब यकीनन वो बंदा परेशान हुआ है इससे। तो ये आप लोगों के लिए एक अवेयरनेस प्रोग्राम है कि भाई या तो आप लोग लेना चाहते हैं तो इसके ये साइड इफेक्ट है, और अगर नहीं लेना चाहते तो ये साइड इफेक्ट है। ये दोनों चीजें आप देख लीजिए, अब आपकी मर्जी है लें या नहीं लें। बाकी सिकंदर भाई को अपनी दुआ में याद रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, क्योंकि आप लोगों की अवेयरनेस के लिए हमने ये सारी बातें कही हैं। जज़ाकल्लाह।